दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे प्राइम नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर कहानी में कोई गलती होती है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसे दोबारा अपलोड करेंगे। धन्यवाद। एपिसोड 78। अब आगे उसे एलर्जी हो सकती है ना। ईशान कंफ्यूज होकर दामिनी जी को देखने लगा। जगदीप ने राम जी के पास बैठे हुए कहा, दादी आप चिंता मत कीजिए, आप जानती है ना केशव कौन है। उसे छोटी मोटी समिति बार बार कहकर थक चुकी थी, लेकिन ईशानी केशव के पास से हटाना नहीं चाहते थे। जगदीप ने सहलाते हुए ईशान से कहा, ईशान तुम जब मनी को फोन कर लो, उसे कुछ काम ना हो तो वह यहाँ पर आ सकती है क्या। नहीं, मुझे नहीं लगता उसका यहाँ आना ठीक रहेगा। वह अपने काम में बिजी है और केशव को भी अच्छा नहीं लगेगा अगर हम मोदी को स्टार बना देंगे। जगदीश ने कुछ नहीं कहा और वह दोनों वहां से निकल गए। वह दोनों सीधा एक कैफे के बाहर पहुंचे और वहां से कुछ खाने पीने का सामान लेकर वापस अस्पताल की तरफ चली गई। वहीं दूसरी तरफ कहानी मुनी लगता ईशानी को ही देख रही थी, क्योंकि उदास दिखाई दे गई थी। वह विंडो के बाहर देखते हुए कुछ सोच रही थी। मोनी ने अपने माथे को याद करते हुए दिए से कहा, क्या तुम अभी मुझसे नाराज हो। कंफ्यूज थी मोदी ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या तुम अभी मुझे आई नो कि मैं कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया, लेकिन तुम मांगी भी तो गलती है ना। तुम्हें चाय नहीं गिरनी चाहिए थी उसके ऊपर। मैं बहुत ज्यादा वेट कर गई उसके लिए। अब तुम इस टाइम आज होगी तो कैसे चलेगा। तो मैं असिस्टेंट हो तो ठीक नहीं है। शशिकांत और चुपचाप बैठ गई। थोड़ी देर में शासिका अपने घर के बाहर खड़ी हुई थी। मनी उसी के सामने थी। शासिका अवश्य झुकाए जमीन को घूरे दागी थी। मोदी ने दिए से उसकी चिन्ह को पढ़ के उसका चेहरा उपाय किया। शिका की आंखों में हल्की सी नमी साफ दिखाई दे गई थी, जिसे देख मनी का दिल जलने लगा। उसे न जाने अजीब सी बेचैनी हो गई थी। उसने धीरे से उसकी आंखों में आंसू पहुंचने हुए कायक आवाज में धमकी देते हुए कहा, खबरदार जो घर जाकर तुम नहीं होना स्टॉप किया, मुझे तुम्हारी आंखों में बिल्कुल भी आंसू दिखाई नहीं देनी चाहिए, वरना तुम्हारी ख्याल नहीं। शासिका मुंह बनाते हो उसे देखने लगी। मोदी ने हल्की मुस्कान के साथ उसके गाल को चलते हुए कहा, तुम जो याद काफी ज्यादा हो गई है। शासिका ने उसे खिलाया। वह वहां से जाने के लिए पलट गई, लेकिन वह गई नहीं। मोदी भी लगता है उसे ही देखे जा रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आया था कि वह करे क्या। वह उसे रोकना नहीं चाहती थी, लेकिन वह ये भी नहीं चाहती थी। कोई कुछ नहीं बोला। शासिका ने एकदम से पड़ते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, गुड नाइट। ये कहते हुए वह तुरंत मिला के अंदर चली गई। इसी के साथ मोदी ने करके अपनी आंखें भेज ली और करके बोलने पर हाथ मारते हुए कहा, मोनी का अर्थ क्या हो रहा है तुझे। थोड़ी सी हिम्मत करके बोल देती ना। उसने जाती हुई शासिका को दिखाते हुए देखते ही जब तक किसी का घर के अंदर नहीं चली गई, तभी अचानक उसका फोन नहीं करने लगा। उसने अपने फोन की स्क्रीन पर नाम देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने तुरंत कॉल अटेंड किया, लेकिन दूसरी तरफ से उसे शख्स की बात सुनकर उसकी आंखें उसके हाथों की मुठ्ठियां भी चुकी थी। वह तुरंत अपनी कार में बैठी और वहां से निकली। अगली सुबह सभी लोग अस्पताल में मौजूद थे। ईशानी कल यहाँ से दरवाजे के पास से हटाने का नाम ही ले गई थी। रोने से उसकी आंखों पर आंसू सूख चुके थे। वह बस चुपचाप सात नजरों से दरवाजे के अंदर देख रही थी। वह अंदर जाना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर उसे जाने की परमिशन नहीं दे रहे थे। तभी अभय उसके पास आया और धीरे से बोल, लेडी बॉस, आई थिंक आपको थोड़ी देर आराम करना चाहिए। ईशानी ने ठंडी आवाज में दरवाजे के अंदर केशव को देखा, जो कि अभी भी बेड पर लेटा हुआ था। उसने बिना किसी स्पेशल के कहा, डॉक्टर से पूछो मैं अपने पति से मिल सकती हूँ या नहीं, मुझे उनके पास जाना है। अभय आदित्य को देखा तो आदित्य ने दिए से हिलाया और वहां से चला गया। अब वापस अपनी जगह पर आकर खड़ा हो गया। तभी उसका फोन अचानक से करने लगा तो उसकी आंखें छोटी हो गई थी। अगर आप कहीं तो मैं इस टीम को हैंडल कर लूं। ईशानी ने बस से हिलाया। अभय वहां से निकला। उसने तुरंत अपनी कार स्टॉप की और एक आदमी को कॉल मिलाया। दूसरी तरफ से उसे आदमी की तरह आवाज सुनाई दी, बताए क्या काम है। अभय एक नज़र हॉस्पिटल पर डाली में अपनी कार स्टार्ट करते हुए बोला, पता करो वह लोग इंडिया में है कहीं बाहर। ये सुनकर दूसरी तरफ से उसे आदमी ने शांत आवाज में कहा, वह तो इंडिया में नहीं, लेकिन इंडिया आने का प्लान बना चुके हैं, आप जानते हैं ना। लेकिन चाहिए कुछ भी हो जाए उन लोगों पर अपनी नज़र के उसे आदमी ने कहा, यस चिंता मत करो, उन लोगों पर अवसर है और आपका भी। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो शायद। बाकी कुछ कहता उससे पहले ही अपनी कॉल कट कर दिया। वह इस वक्त अपनी कार में बैठा हुआ था। उसकी कार्यों की हुई थी। उसने कंफ्यूज होकर उसे देखा और धीरे से उसे अपनी गोद में उठाया। वह उसके गाल को चेंज करते हुए बोल, बच्चा तुम यहाँ पर कहा, आप कौन हो अंकल, और आप हमारे घर पर क्या
कर रहे हो? मैं आपको पहले का भी नहीं देखा उसे लड़की का। ये समझदारी वाला सवाल अपने सभी फ्रेंड के साथ अब है नहीं। ठंडी निगाहों से और फिनिश को देखा, उसे समझ में आया। उसके चेहरा हल्का सा मौज गया वह बच्ची को देखने का जिसके बचपन में ही उसके माँ बाप का साया उसके सर पर से उठ गया था। उसने कहीं सांस ली और उसे बच्ची को अपनी गोद में लिए और संदेश के अंदर चला गया। वह जैसे ही अंदर अटैक हुआ तो उसकी आंखें छोटी होती चली गई और उसने इसके लगभग 30-35 बच्चे आपस में बैठे हुए खेल रहे थे। ऐसा लगाया था कि यह कोई किंडरगार्टन हो जहां बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया हो। वहीं दूसरी तरफ उसे सभ्यता की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सभ्यता क्योंकि इस वक्त किचन में उन बच्चों के लिए कुछ बना रही थी। उसने एक तेज आवाज में कहा, रॉकी बेटा देख लिया, अभी कभी पानी लेकर आओ। ताशी तुम कहाँ मर गई? जल्दी से आओ ना, मुझे तुम्हारी हेल्प लगेगी। उसकी आवाज़ काफ़ी प्यारी थी जिसे सुन अभय को गुस्सा आने लगा। क्यों हो जाती है? उसने उसे बच्ची को अपनी गोद से उठाया और उसके गाल पर करते हुए 5 बोला, लिटिल गर्ल तुम यहाँ पर खेलो अपने फ्रेंड्स के साथ, तुम्हारी सभ्यता दीदी की तेरी हेल्प करके आता हूँ। उसे लड़की ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ओके अंकल। आप सभ्यता दीदी की हेल्प करना। बालों को सजाते हुए कृष्ण के अंदर अंतर हो गया। जैसे ही वह किचन में आया उसके नाक के अंदर अजीब सी महक गई खान की। वह कुछ भी जिसे महसूस करते ही उसने प्यार से अपनी आंखें बंद कर ली। वह बस उसे महक की तरफ खींचा चला जा रहा था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसकी सांसें थम गई। वह मदहोशी में खोया हुआ सभ्यता के काफी करीब जा चुका था, उसके बेहद करीब। उसके सामने इस वक्त सभ्यता की पत्नी कोमल गार्डन थी। सभ्यता जो कि शायद इस वक्त यहाँ पर गई थी। उसने अपने काम पर आए बालों को पीछे करते हुए कहा, काशी जा मेरे बाल पीछे कर देना यार, मैं गलती से बांधना भूल गई, यह मुझे परेशान कर रही है। दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। उसने आज तक कभी किसी लड़की की तरफ नहीं देखा। वह उसकी कोमल तो आज उसके अंदर से आ गई है। खुशबू उसके हाथ के बने का सब्जियों के खुशबू से अपनी तरफ उसने मदहोशी में खोए हुए अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसके लंबे घने बालों को अपने हाथों में पड़ा। उसने धीरे से उसके करीब आते हुए उसके बालों की पोनीटेल बनाया। उसकी गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस करते ही सभ्यता एक पल के लिए दिखाई गई। उसने कंफ्यूज होते हुए पूछा, तहसील की सांसों को क्या हुआ? क्या तुझे बुखार आया है? इतनी गर्म क्यों हो गई है? अभय नहीं, कोई जवाब नहीं दिया। सभ्यता नहीं चलाते हुए कहा, अब तुम बताओगे वह क्या है? मुझे बच्चों के लिए खाना बनाना है, मैं उन्हें भूख नहीं सकती और नहीं मेरे पास टाइम है। मुझे अपने खरगोश बॉस के पास भी जाना है ऑफिस। वैसे ही मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। कल उसने इतना सुनाया, आज पता नहीं कितना सुनाए। ये कहते हुए वह एकदम से ताशी की तरफ पलटी, लेकिन सामने ताशी की जगह अभय को पकड़ उसका मुंह खुला का खोला गया। वह अपनी आंखों को देखने लगी। अभय जो कि अपने दोनों हाथ सीने पर बड़े उसे खोया था। उसे दिन जो हुआ वह तुमने मुझे मेरे साथ किया था। मैंने तुम्हारे साथ भला क्या कर दिया कि तुम मुझे खरगोश बुला रही हो? सभ्यता ने चोदते हुए उसे उंगली दिखाकर कहा, वह सब आदमी पहले आप बताए आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उसके ऐसे मुस्कुराने से सभ्यता होने लगी। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में केशव को होश आ चुका था। केशव इस वक्त पेशेंट बेड पता उसी के सामने बाकी सभी लोग। शक्ति ने परेशान होते हुए पूछा, हमेशा पाठक अब आपकी तबीयत कैसी है? शासिका मनी को ही कोई जा रही थी। वही मोनिको को समझ नहीं आया था कि वह उसे ऐसे क्यों देख रही है। तुम अपना ख्याल रखो, मुझे ऑफिस में काम है एक इम्पॉर्टेंट और उसे आज कंप्लीट करना पड़ेगा। अब है लेकिन आप लोगों से कहा किसने अपना काम धाम छोड़ने के लिए? मैं जिंदा हूँ, सही सलामत तो था, मैं बस हल्का सा बेहोश हो गया था। उसकी बात सुनकर उसे ऐसे लगा जैसे कि कोई उसे हो गया हो। उसने नजर घूमकर अपने बगल में देखा तो उसकी मासूम बीवी उसे खो जाने वाली नजर से खो गई थी। उसने धीरे से पूछा, आप तुम्हें क्या हुआ? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? किशान ने अपने बाल को जलाते हुए कहा, अच्छा तुमने गलत लिखा तो हमने गलत किया है क्या? तुम हमारे दोस्तों, अगर तुम हॉस्पिटल में हो तो हमें तुम्हें देखने आने की भी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? तुम्हें जगदीश ने भी नाराज होते हुए कहा, बिल्कुल, तो हमारे इन्वेस्टमेंट हो, हमारी सालों की दोस्ती है, क्या तुम भूल गए? ठंडी निगाहों से उन दोनों को देखा तो वह दोनों एकदम से चुप हो गए। तुम्हारा काम तुम्हारे असिस्टेंट है, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हैंडल कर लिया है, तुम बस कुछ देर आराम करो तो हम सब उसकी हेल्प करने के लिए हैं। तुम्हारी बीवी कल याद से नहीं सोई है, जरा उसे पर भी ध्यान दे दो, कम जिंदगी भर करना है तुम्हें। मजबूर तो नहीं कर सकता, बस मैं समझा सकता था तो समझा दिया, तुम आगे कुछ समझदार हो। अभी मैं भी चलता हूँ, डॉक्टर से बात कर लूंगा मैं। ये कहते हुए उसने एक नज़र समिति को दिखा। दामिनी जी ने केशव कैसे पर हाथ फेरते हुए फिर ऐसी आवाज में कहा, पता नहीं कि मजबूत की नज़र लग गई हमारे पोते को, जब देखो उसके पीछे कोई ना कोई पढ़ाई कहता है। शासिका नहीं कंफ्यूज होते हुए पूछा, मैं कुछ समझी नहीं, आपके पीछे पड़ा रहता है मतलब क्या इनके ऊपर पहले भी अटैक हुआ है? सभी लोगों से देखने लगे और फिर केशव को
अब क्या होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए आपको मेरी ये कहानी पढ़नी पड़ेगी जिसका नाम है रिबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 79। केशव ने ठंडी आवाज में कहा, उसे कुछ जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा बीवी, फिलहाल मुझे प्यास लगी है, क्या तुम अपनी होगी? यह सुनकर उसे दिया। केशव ने पानी पीते हुए उन सभी लोगों को देखकर कहा, बस कीजिए आप लोग, मुझे कोई बगीचे वाला ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, आप लोग जाकर अपना काम कर सकते हैं, ठीक हो जाऊंगा। दामिनी जी ने मुंह बनाकर उसे देखा और ईशानी को लेकर बोली, ईशानी बेटा तुम अपने पति को समझो, हमारी तो ये सुनता ही नहीं है, हम घर जा रहे हैं, इसके लिए कुछ अच्छा सा बनवाएंगे, तुम इसका ख्याल रखना। ये कहते हुए दामिनी होती और वहां से चली गई। जगदीप और ईशान के साथ साथ मानी और शासिका और शक्ति भी निकल गई। शक्ति अपनी एक इम्पॉर्टेंट केस के सिलसिले में पहुंच गया, वहीं जगदीप और शान अपने काम में बिजी हो गए। वहीं मोदी परेशान होकर अपने बगल में बैठी शासिका को देख जगी थी, उसे पहले कटे आने लगे। वह बार बार कभी कहा तेज करने को कह रही थी तो कभी भी खो जाने वाली नजर से घुस गई थी। उसने धीरे से पूछा, तुम बताओ कि हुआ क्या, मैंने ऐसा क्या कर दिया? शशिकांत धीरे से मुंह बनाते हुए कहा, आपने हमें बताया क्यों नहीं? कल रात मॉर्निंग में से हिलाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मेरी गलती थी, लेकिन तुम्हें इतना परेशान हूं उनकी जरूरत नहीं है, उसे कुछ नहीं हुआ है। शशिकांत बनाते हुए कहा, कैसे कुछ नहीं हुआ? आप जानती है मिस्टर पाठक हमारे बेस्ट फ्रेंड के पति है, और कल याद आपकी बेस्ट फ्रेंड को हमारी जरूरत थी, लेकिन हम वहां पर नहीं थे, हमें कितना बुरा लग रहा है उनके लिए। उसे दिखा, उसे किसी और की इतनी फिक्र करते थे, उसे न जाने क्यों अजीब सा गुस्सा आया था। हालांकि वह इंसान उसका बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन फिर भी मुझे केशव की इस तरह से करना मनी को अच्छा नहीं लगाया था। मोदी ने मुंह बनाते हुए कहा, केशव की फिक्र के लिए उसकी बीवी है तो मैं उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने सुना, कल से उन्होंने कुछ नहीं खाया है और न ही वह सोई थी। यह कहते हुए वह विंडो के बाहर देखने लगी। मनी को समझ नहीं आया था, अगर वह बता देती तो यहाँ बहुत से नाराज हो गई है। मोनी ने एकदम से उसके हाथ को पकड़ते हुए उसने अपने करीब किया, उसके गाल को चलते हुए बोली, अब तो मैं हुआ क्या है, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, वह ठीक है और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड भी बिल्कुल ठीक है। शासिका नहीं धीरे से चलते हुए कहा, वह तो पता है, लेकिन आपको हमें बताना चाहिए था ना। मोदी ने कस के अपनी आंखें भेज ली, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसे इस तरह करते देखा उसने एकदम सही नाम से हिलाते हुए कहानी, हम परेशानी है, हम बिल्कुल परेशानी, आप प्लीज गुस्सा मत होइए। मोनी ने अपनी आंखें खोली और उसने शासिका को देखा जो कि परेशान होकर उसे ही देख रही थी। उसने कंफ्यूज होते हुए कहा, काम क्या कह रही हो? मासूम सा फेस बनाते हुए कहा, प्लीज हमें उसे तरह गुस्सा मत कीजिएगा जिससे आपने उसे दिन कल किया था, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आपको जो चाहिए आप करवा लीजिए हमसे, लेकिन हम आपकी असिस्टेंट हैं और आप जानते हैं ना हम आपसे कितनी है, आप हमारी आइटम है। अपनी आइडल के मुंह से इस तरह की बातें सुना और खाली कहते सुना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इतना तो हमारे उत्तर नहीं था जितना कल आप नहीं डाल दिया। निशानी ने उसे खोलते हुए कहा, मैंने तुमसे कल उसके लिए माफी मांगी ना। शासिका ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, लेकिन हमने आपको माफ नहीं किया, हम आपसे अभी भी नाराज हैं। मोदी ने एकदम से उसे अपनी तकरीर खींचा और उसके चेहरे को पढ़कर अपनी तरफ घुमाया और ठंडी आवाज में बोली, क्या कहा? तुम मुझसे किया जा सकता है, मुझे नहीं पता कि तुम कैसे मानोगी, लेकिन मुझे तुम्हें मानना है। टेल मी। शशिकला ने अपनी आंखों को गोल गोल घुमा दिया और फिर बोली, ठीक है, वह हम छुट्टी के बाद आपको बताएंगे, लेकिन तब तक आप कोई सवाल नहीं करेंगे। उसे एक अजीब सी हलचल महसूस हो गई थी अपने दिल के अंदर बसती। आज तक न जाने उसने कितनी लड़कियों को गले लगाया था, लेकिन शशि का बहुत अलग थी। उसके टच करने से ही मनी के पूरे शरीर में हलचल मच गई थी। मुझे क्या हो रहा है? यह एक लड़की है, कोई लड़का नहीं है जिसकी तरफ मुझे इतना टेंशन फुल हो रहा है। समिति को देख रहा था क्योंकि मुंह बनाते हुए लगी हुई थी। उसने सभ्यता की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम बताओगी तुम आज इतनी लेट कैसे हो गई ऑफिस जाने के लिए? सभ्यता नहीं सामने लगी वॉल क्लॉक में शायद करते हुए कहा, पहली बात हम लेट नहीं है, बल्कि आप इतनी सुबह सुबह हमें लेने आ गए, यह आपकी गलती है। आप टाइम तो देखा कीजिए, हमने आपको कल याद बताया था ना, हम और सुनील में काम करते हैं, उसके बावजूद आप ये कहते हुए वह चुप हो गई। अब है नहीं उसके पीछे जाकर उसके कान के पास अपनी कसम छोड़ते हुए कहा, तो इसमें मेरी कैसी गलती? मैं तो तुम्हें मिस कर रहा था, तुम्हें अभी बहुत याद आ गई थी, सोचा तुमसे मिल लिया जाए, इसलिए चलाया। इस सभ्यता का मुंह खुला का खोला गया। क्या उसने एकदम से पढ़ते हुए अभय को देखा, लेकिन अभय उसके बेहद कर ही था। वह जैसे ही पलटी तो दोनों के शरीर का एकदम से टकरा हुआ, दोनों किसी ने एक दूसरे से प्यार तक आए। सभ्यता की एकदम से हवाई टाइट हो गई। वह हैरान होगा कि अभय को देखने लगी, जो कि सुंदर
बन चुका था, जैसे कि उसने किसी 440 वोल्ट के झटके को टच कर लिया हो। शासिका ने तुरंत पैसे लगाते हुए कहा, सॉरी, हम ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन आप कैसी बातें करें। वह जैसे ही पार्टी अभय की नज़र शासिका की पतली कमर पर जटेगी शिक्षिका जिसने इस वक्त ऑफ शोल्डर टॉप पहना हुआ था, उसकी पतली चिकनी कमर को देखते ही अभय की कान झंझना गए। उसके कान जलने लगे। उसे ऐसा लगा था जैसे चलते हुए सूरज को देख रहा हो। उसका अपने आप पर कंट्रोल होता जा रहा था। उसने करके अपने हाथों की मूर्तियां भेजते हुए अपने आप से कहा, कंट्रोल है, कंट्रोल किया गया है, वह तेरी असिस्टेंट है। लेकिन उसका अपने हाथों पर कंट्रोल नहीं था, जो कि अपने आप ही सभ्यता की कमी की तरह बढ़ते जा रहे थे। और यहीं पर सभ्यता की हल्की सी सिसकी निकल गई। अभय नहीं कासकी अपने दोनों हाथों में उसकी कमाई को कैसा हुआ था, और उसके चिन्ह इस वक्त सभ्यता के कंधे पर थी। उसके गायन हाथों को अपनी कमर पर महसूस करते ही सभ्यता एकदम से खबर आगे और उसके हाथ बेलन पर हो चुके थे। उसकी सांसें तेज होने लगी। उसने घबराते हुए कहा, ये क्या है? हमने कहा ना, हम ऑफिस आ जाएंगे, आप प्लीज यहाँ से जाए। वह अटक अटक कर बोल रही थी। अभय नहीं एक बार फिर उसके कान के पास फूंक मारते हुए कहा, लेकिन मैंने कब कहा कि तुम यहाँ से जो? मैं तो चाहता हूँ कि हम दोनों यहीं आ जाएं, तुम अपना काम करो। मैंने तुम्हें कहा होगा रोटियां बनाने से। यह कहते हुए वह हल्की हल्की उसकी कमर को सहलाने लगा। सभ्यता के पूरे शरीर में तितलियां होती है, अपनी कमर में गुदगुदी होने लगी। उसके कल शाम से लाल होने लगे। उसे डर भी लगा था कि कहीं कोई बच्चा किचन में आ गया तो पता नहीं क्या होगा। उसने घबराते हुए कहा, मिस्टर शुक्ला, देखिए आप ही अच्छा नहीं करे, आप अपनी असिस्टेंट के साथ। वह आगे कुछ कहती है, उसकी एक बार फिर से इसकी निकल गई। अभय नहीं उसके काम को अपने होठों में उठाया और धीरे धीरे उसे चूमने लगा। सभ्यता ने एकदम से अपनी कमाई पर उसके हाथों को भगाया और उसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल अभय नहीं उसकी गर्दन पर अपने होते रख दिए, जिसे सभ्यता की हल्की सियाह निकल गई। उसे काफी घबराहट हो गई थी। उसे ऐसा निकला था कि अभी उसका दिल निकाल कर उसके सीने से बाहर आ जाएगा। वही अभय जो कि मदहोशी में होता जा रहा था, उसे खुद कोई होश नहीं था कि वह करके रहा है। सभ्यता ने गोली सूरत बनाते हुए कहा, प्लीज मिस्टर अभय, प्लीज लीव मी, मुझे बच्चों के लिए खाना बनाना है। उसकी आवाज अभी भी काफी प्यारी थी, जिसे सुन अभय के कानून में जैसे मिश्री घुसने लगी। उसने सभ्यता के गर्दन पर अपने होंठ फ्लैट हुए कहा, मैंने कहा तुम बच्चों के लिए खाना बना सकती हो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। आगे के एपिसोड सुनने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।